Second lesson solution, solve numerical 2.9. What is the molar mass of a solute if a solution prepared by dissolving 0.822 gram of it in 300 meter dm cube of water has an osmotic pressure of 149 mmHg at 298 Kelvin. तो देखो हमें फाइंड क्या करना है, मोलार मास फाइंड करना है. तो आज भी नो मोलार मास को हम देखो 2.m2 से डिनोट किया जाता है, क्योंकि ये सोल्यूट का मोलार मास है इसलिए m2. अगर सोलवेंट का होता तो m1 लिखते. इफ़ अ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग, डिजॉल्व क्या हो रहा है, सोल्यूट डिजॉल्व हो रहा है, इसको बोलेंगे W2 बोलते हैं हम, सोल्यूट डिजॉल्व हो रहा है. ओके, सोल्यूट लिख दिया हमने. अभी यहाँ पे देखो 0 पॉइंट के फॉर्म में था 0.822, तो ये थोड़ा हार्ड ज़्यादा सॉल्व करने के लिए इसीलिए हमने पॉइंट को राइट में शिफ्ट किया. इस एक डिजिट तो इसलिए हमने राइट में शिफ्ट किया, तो 10⁻⁻1 लिखा है यहाँ पे. तो 8.22 क्योंकि एक डिजिट शिफ्ट करें, वो भी राइट में किया इसीलिए माइनस में आया. फिर क्या बोलते हैं, ये डी एम क्यूब यानी कि हमें वॉल्यूम गिवन है, बट यहाँ पे एम डी एम क्यूब में गिवन है. तो हम इसको क्या बोलते हैं, एम हमें अगर नहीं चाहिए, हमें डी एम क्यूब के फॉर्म में चाहिए, इसलिए हमने इसको 1000 से डिवाइड किया है, तब हमारा ऐसा आंसर आता है 0.3 डी एम क्यूब. ओके, अभी पाई की वैल्यू जो कि यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम पाई बोलते हैं वो गिवन है 149 mmHg, बट हमें mmHg में नहीं चाहिए रहती है, और पाई की वैल्यू वो हमें एटीएम में चाहिए होती है, पाई की वैल्यू हमें mmHg में नहीं चाहिए रहती है. तो एटीएम में चाहिए रहती है, तो हमें डिवाइड करना पड़ता है पाई की वैल्यू को. हमेशा जब भी पाई की वैल्यू mmHg में रहे तो उसको डिवाइड करो कितने से, 760 mmHg अपॉन एटीएम से. तो mmHg कट जाते हैं और आंसर एटीएम में आएगा. तो इन दोनों का क्या बोलते हैं, आंसर कैसे निकालना, सिंपली देखो, पहले इसका लॉग निकालो, देन इसका लॉग, और इन दोनों में रिलेशन क्या, डिवीजन का, इन दोनों के लॉग को माइनस करो, जो भी आंसर आएगा उसका एंटी लॉग हमारा आंसर होगा. तो कैसे लॉग कैसे निकालते हैं, लॉग का फॉर्मूला होता है n-1, यानी कि CP का फॉर्मूला होता है n-1. हाँ, तो कैसे, पहले CP मतलब पॉइंट के पहले वाले डिजिट में से एक डिजिट को माइनस करो, यानी कि नंबर में से एक नंबर को माइनस करो. पॉइंट के पहले कितने नंबर है, देखो यहाँ पे पॉइंट होता है समझो, तो 1 2 3 नंबर है, तो 3 नंबर में से 1 नंबर को माइनस किया तो कितना आएगा 2 पॉइंट में, और यहाँ पे भी 3 नंबर है, ठीक है 2 पॉइंट. ओके, फिर लॉग टेबल वाली बुक निकालो, एंड देन 14 की वैल्यू 9 में, 76 की वैल्यू 0 में फाइंड करो, तो हमें क्या मिलता है पता है, लॉग के टेबल में 1732 और 8808, इनको माइनस करो तो कैसे, -1.2824. ओके, और फिर इनका एंटी लॉग कैसे ढूंढना पड़ता है, पॉइंट के बाद वाले डिजिट से, जैसे कि इसका एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे 28 की वैल्यू 2 में, मिन डिफरेंस 4 में, 28 की वैल्यू 2 में, मिन डिफरेंस 4 में. ओके, 28 की वैल्यू 2 में, मिन डिफरेंस 4 में देखेंगे तो हमारा एंटी लॉग की वैल्यू हो जाती है 1916. और ओके, एंड एंटी लॉग निकालने के बाद हमें से एक डिजिट के बाद पॉइंट देना. ओके, इंटू 10⁻⁻ में क्या रहेगा, जो भी पॉइंट के पहले नंबर है वो, यानी कि पॉइंट के पहले क्या है -1, तो -1. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.191. ओके, तो या फिर हमें जो पाई की वैल्यू आ गई है वो है 0.191. ओके, तो नाउ हमें फाइंड करना है m2. तो हमारे पास फॉर्मूला है जो कि हम यूज़ करेंगे m2 फाइंड करने के लिए. m2 इज इक्वल टू W2RT पाई और V पाई अपॉन. तो देखो कैसे हम बोल सकते हैं ये फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वी की भी वैल्यू दी है, पाई की भी है, टी की भी है, आर की भी है, और W2 की भी है. तो हमें m2 फाइंड करना है सिंपली. तो m2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, W2 की वैल्यू क्या लिखनी है हमें, 8.22 इंटू 10⁻⁻1 इंटू आर की वैल्यू क्या है 8.205 इंटू 10⁻⁻1. ओके, और इंटू में जाएगा टी की वैल्यू हमें दी है 298 केल्विन, अपॉन में पाई की वैल्यू हमने भी निकाली, वो क्या है 0 पॉइंट में, तो उसको भी हम 1.91 करेंगे इंटू 10⁻⁻1, और इंटू क्या हो जाएगा v की वैल्यू 0.3. ओके, अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, तो सिंपली इसको भी हम 0 पॉइंट के जगह पे 3 के लिखेंगे और इंटू 10⁻⁻1. ओके, तो ये देखो 10⁻⁻1 यहाँ पे कट गया, 10⁻⁻1 यहाँ पे इसका भी कट गया. ओके, और कोई बचा है क्या, यहाँ पे भी. तो M2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम ऐसे लिखेंगे 8.22 इंटू 8.205 इंटू 298 इंटू
10⁻⁻1। ओके, यहाँ पे हमने देखो 2 पॉइंट शिफ्ट किया था, तो यहाँ पे 10⁻⁻2 नहीं लिखा था, -1 लिखा था, 2 पॉइंट शिफ्ट है तो -2। तो देखो यहाँ से 1 कैंसिल हो गया, ये भी 1 और ये भी 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे देखो 1 कैंसिल हो गया तो -1 बचेगा, इसलिए ये 3 वैल्यूज़ के बाद 10⁻⁻1 रहेगा। ओके, नीचे क्या रहेगा 1.91 इंटू 3। तो सिंपली 3 को तो हम इंटू कर ही सकते हैं, है ना, ये सिंपल जाएगा। m2 इज इक्वल टू, ये ऊपर के वैसे ही लिखो, 0.205 इंटू 298 इंटू 10⁻⁻1, और ये हमारा हो जाएगा, इन दोनों को हम अगर इंटू 5.76। ओके, नाउ इनको कैसे सॉल्व करना। तो देखो कुछ नहीं, सिंपली इसका लॉग, इसका लॉग, इसका लॉग, इन तीनों की एडिशन। ओके, कैसे, इन तीनों में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का, इसीलिए इनके लॉग की एडिशन होगी। इसका सीपी क्या निकलेगा, पॉइंट के पहले कितने डिजिट है 1, तो n 1 - 1 0, इसका सीपी आ जाएगा। पॉइंट के पहले 1 यानी कि 0, इधर पॉइंट के पहले 3 डिजिट है यानी कि 3 - 1 2 पॉइंट, फिर इनके लॉग 82 की वैल्यू 2 में देखो, और सबके लॉग आ जाते हैं। इसका आ जाएगा 9149, इसका 9141, इसका 4742। ओके, इनके एडिशन करो तो 4.3032। ओके, नाउ अब देखो इनके लॉग निकल के इनकी एडिशन हो गई है, तो अभी इसका लॉग निकालो, इसका लॉग, इसका लॉग क्या रहेगा 50, इसका रहेगा 0.7604, इसका लॉग आ गया। और इसके अभी देखो इन दोनों में रिलेशन क्या है, डिवीजन का, तो इन दोनों में हम माइनस करेंगे अभी। ओके, तो माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जाएगा 3.5328। ओके, मतलब इनका एडिशन करो, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन इसीलिए, और इनके जो आंसर आता है उसके साथ इसको माइनस करो, हो गया सिंपली। तो अभी जो भी हमारा लॉग निकला है उसका सिंपली एंटी लॉग निकालो, और हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। फिर तो इसका एंटी लॉग आ जाता है 3410। कैसे, 53 की वैल्यू 2 में और मीन डिफरेंस 8 में देखना, ओके, एंटी लॉग के टेबल में, और 8 डिजिट के बाद क्या देना, पॉइंट देना एंटी लॉग निकालने के बाद, और इंटू 10⁻, क्या जो भी पॉइंट के पहले, यानी कि यहाँ पे 3 है, 3, तो हमारा m, तो 10⁻³ तो इसे फाइनल से लिखते 410 इंटू 10⁻³ और इंटू यहाँ पे 10⁻⁻1 ये था, तो m2 इज इक्वल टू 3.1410 इंटू 10⁻², तो m2 इज इक्वल टू, ये 2 है तो 2 पॉइंट शिफ्ट हम करेंगे 341। ठीक है, तो ये हमारे m2 की वैल्यू आ चुकी है सिंपली। आपको कोई भी डिफिकल्टी हो तो प्लीज़ कमेंट्स पे पूछिए।